नमस्कार दोस्तों अगर आप भी मुंबई और चेन्नई के बीच खेले गए टाटा आईपीएल 2026 के 33वें और एक और सबसे रोमांचक महा मुकाबले को देखने के बाद खुश हैं, तो हमारी इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिए। आज हमारे इस वीडियो का लाइक टारगेट सिर्फ 400 लाइक है, तो दिल से लाइक करना नहीं भूलिए। दोस्तों, आईपीएल 2026 के 33वें और एक और सबसे रोमांचक, सांसों को रोक देने वाले महामुकाबले में आईपीएल इतिहास की दो सबसे बड़ी और ताकतवर टीमें आज मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम के मैदान पर एक दूसरे से भिड़ी। इस बार हार्दिक पांड्या की कप्तानी वाली मुंबई इंडियंस के सामने ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी वाली चेन्नई सुपर किंग्स की टीम पहाड़ बनकर खड़ी थी। इस रोंगटे खड़े कर देने वाले महामुकाबले की शुरुआत हुई मुंबई की टीम के टॉस जीतने के साथ, जहां पर मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या ने बिना किसी संकोच के पहले गेंदबाजी का फैसला लिया और चेन्नई की टीम को पहले बल्लेबाजी के लिए आमंत्रित किया। उसके बाद रनों की मूसलाधार बारिश करने के इरादे से चेन्नई के दो दिग्गज और खतरनाक ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे संजू सैमसन और चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक विस्फोटक और आतिशी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ मुंबई की टीम की तरफ से दुनिया के सबसे खतरनाक और घातक गेंदबाज जसप्रीत बुमराह नई गेंद के साथ आग उगलने के लिए तैयार थे। बुमराह अपनी पहली ही गेंद से बेहद शानदार और नियंत्रित गेंदबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। जसप्रीत बुमराह की इस लाजवाब गेंदबाजी के चलते पहले ओवर की शुरुआत में चेन्नई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं मिल रहा था, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब इस ओवर की आखिरी गेंद पर एक गजब का ड्राइव लगाते हुए संजू सैमसन ने एक जबरदस्त चौका जड़ दिया। लेकिन बाद में जब अंपायरों ने चेक किया तो जसप्रीत बुमराह की ये गेंद नो बॉल थी, जिसके चलते फ्री हिट संजू सैमसन के पाले में चली गई। हालांकि बुमराह के सामने फ्री हिट पर बड़ा शॉट खेलना लोहे के चने चबाने जैसा है और ऐसा ही हुआ। बुमराह ने एक लाजवाब यॉर्कर संजू सैमसन को डाली, जिस पर वो एलबीडब्ल्यू आउट हो चुके थे, लेकिन फ्री हिट ने उन्हें जीवन दान दे दिया। बुमराह के इस रोमांच से भरे ओवर से सिर्फ 7 रन ही चेन्नई की टीम को मिले। अब पारी के दूसरे ओवर में गेंदबाजी का मोर्चा खुद कप्तान हार्दिक पांड्या ने संभाला, लेकिन हार्दिक पांड्या ने भी अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर बुमराह जैसी ही गलती दोहरा दी। इस गेंद पर ऋतुराज गायकवाड़ ने खूबसूरत चौका जड़ा, लेकिन ये गेंद भी नो बॉल निकली। इस पर मिली फ्री हिट का फायदा उठाते हुए गायकवाड़ ने बल्ले का बाहरी किनारा लगकर एक और चौका बटोर लिया। हालांकि पांड्या की शुरुआत अच्छी नहीं रही थी और ऋतुराज गायकवाड़ को वो मोमेंटम मिल चुका था जिसकी उन्हें तलाश थी। गायकवाड़ ने इस मौके को दोनों हाथों से लपका और हार्दिक की अगली 2 गेंदों पर एक और चौका और एक बहुत ही लाजवाब गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। मुंबई के कप्तान का ये ओवर उनकी टीम के लिए बेहद महंगा और प्रलयकारी साबित हुआ, क्योंकि हार्दिक ने इस ओवर में कुल 19 रन लौटा दिए थे। शुरुआत से ही मुंबई की गेंदबाजी अब भारी दबाव महसूस करने लगी थी। तभी तीसरे ओवर में हार्दिक पांड्या ने अनोखी चाल चली और स्पिन के जादूगर अल्लाह गजनफर को आक्रमण पर लगाया। गजनफर के इस ओवर की शुरुआत भी अच्छी नहीं रही और कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने मिड विकेट की तरफ एक और कमाल का चौका जड़ दिया। लेकिन दोस्तों, इस युवा गेंदबाज ने हार नहीं मानी और ओवर की आखिरी गेंद पर मुंबई के लिए सबसे बड़ा खतरा बन चुके ऋतुराज गायकवाड़ को तिलक वर्मा के हाथों कैच आउट करवाकर चेन्नई को पहला झटका दे दिया। चेन्नई के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मात्र 14 गेंदों में 22 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। चेन्नई की ओपनिंग साझेदारी 32 रनों पर ही टूट चुकी थी, लेकिन अब मैदान पर कदम रखा सरफराज खान ने। चौथे ओवर में हार्दिक पांड्या ने एक बार फिर खुद गेंदबाजी करने का बड़ा जोखिम उठाया, लेकिन इसका खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा। लाइन से पूरी तरह भटक चुके हार्दिक की गेंदों पर संजू सैमसन ने पूरा उनका मजा उठाया और इस ओवर में 3 करारे चौके और एक लाजवाब छक्का लगाते हुए पूरे 19 रन बटोर लिए। अब तक हार्दिक पांड्या अपने 2 ओवरों में 38 रन लुटा चुके थे, जिसकी उम्मीद किसी ने नहीं की थी। 5वें ओवर में जब दोबारा जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी पर आए तो उनके स्वागत में भी सरफराज खान ने एक जबरदस्त और कड़क चौका लगाकर अपने इरादे साफ कर दिए। वानखेड़े का मैदान अब पूरी तरह से रोमांच की गिरफ्त में था। तो वहीं इस ओवर में जब संजू सैमसन स्ट्राइक पर आए, तब एक धीमी और छोटी गेंद को उन्होंने अपनी फौलादी बाजुओं के दम पर सीधे दर्शकों के बीच पहुंचा दिया। आलम यह था कि दुनिया के नंबर 1 गेंदबाज जसप्रीत बुमराह तक अब इस महामुकाबले में महंगे साबित होने लगे थे। लेकिन दोस्तों, अभी पावर प्ले का आखिरी ओवर बचा था और कप्तान हार्दिक पांड्या ने मिशेल सेंटनर को मोर्चे पर लगाया, मगर मिशेल सेंटनर का स्वागत भी वानखेड़े के मैदान पर कुछ अच्छे तरीके से नहीं हुआ। पहली 2 गेंदों पर सरफराज खान ने 2 लाजवाब और कड़क चौके मिड विकेट के रीजन में जड़ दिए। जी हां, दबाव अब पूरी तरह से मुंबई की टीम के ऊपर आ चुका था, क्योंकि चेन्नई के ये शूरवीर बल्लेबाज रुकने के मूड में बिल्कुल भी नजर नहीं आ रहे थे। लेकिन तभी मिशेल सेंटनर ने अपने अपार अनुभव का जादू इस्तेमाल करते हुए एक
बहुत ही जी हाँ बेहद धीमी गेंद सरफराज खान को डाली। सरफराज उस पर स्वीप शॉट खेलने के लालच में आ गए और कच्चा खाकर सीधे क्लीन बोल्ड हो गए। सरफराज खान इस मुकाबले में 8 गेंदों में 14 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। पावर प्ले के खत्म होते ही जी हाँ मुंबई को वो संजीवनी मिल चुकी थी जिसकी उन्हें तलाश थी। अगर इस ओवर में विकेट न मिलता तो पावर प्ले पूरी तरह चेन्नई के नाम हो जाता, क्योंकि चेन्नई ने 2 विकेट के नुकसान पर 73 रनों का पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दिया था। विकेट गिरने के बाद मैदान में कदम रखा शिवम दुबे ने। जैसे ही पावर प्ले की पाबंदियां खत्म हुई, कप्तान ने एक बार फिर अल्लाह गजम्फर को गेंद थमाई, लेकिन सेट हो चुके संजू सैमसन आज किसी और ही मिट्टी के बने थे। उन्होंने डीप मिड विकेट की तरफ एक और गगनचुंबी छक्का जड़ दिया। संजू सैमसन आज अपनी उसी पुरानी वाली लय में दिख रहे थे जो मुंबई के लिए सबसे बड़ा काल साबित हो सकती थी। गजम्फर का ओवर खत्म होने के बाद मुंबई के नौजवान गेंदबाज अश्विनी कुमार आक्रमण पर आए। अश्विनी ने अपने इस स्पेल की शुरुआत गजब की सटीकता के साथ की और पहली 3 गेंदों पर सिर्फ 2 ही रन दिए, लेकिन चौथी गेंद पर अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहिरा पेश करते हुए संजू सैमसन ने शॉर्ट फाइन लेग की तरफ एक बहुत ही खूबसूरत चौका बटोर लिया। अब एक और प्रलयकारी साझेदारी संजू और शिवम दुबे के बीच पनपती हुई नजर आ रही थी और हार्दिक पांड्या के माथे पर चिंता की लकीरें साफ देखी जा सकती थी। तभी पांड्या ने मास्टर स्ट्रोक खेला और फिर से अल्लाह गजम्फर को बुलाया। गजम्फर ने आते ही वो कर दिया जिसने पूरे चेन्नई के खेमे में सन्नाटा पसरा दिया। उन्होंने अपनी फिरकी के जाल में स्पिन के सबसे बड़े शिकारी शिवम दुबे को फंसाया और उन्हें क्लीन बोल्ड कर दिया। शिवम दुबे 8 गेंदों में मात्र 5 रन बनाकर आउट हुए, जो चेन्नई के लिए किसी भीषण झटके से कम नहीं था। अल्लाह गजम्फर ने अपनी जादुई उंगलियों के कमाल से मुंबई को एक और बड़ी सफलता दिला दी थी। अब मैदान पर बल्लेबाजी के लिए आए डिवॉल्ट ब्रेविस। चेन्नई के लिए अब विकेट बचाना बहुत जरूरी था, क्योंकि रन तो तेजी से बन रहे थे लेकिन उनका निचला क्रम उतना मजबूत नहीं था। पारी के 10वें ओवर में मिशेल सेंटनर वापस आए, लेकिन ब्रेविस ने आते ही तहलका मचा दिया। पहली ही गेंद पर उन्होंने 80 मीटर लंबा एक आसमानी छक्का जड़ा। ब्रेविस यहीं नहीं रुके और 5वीं गेंद पर लॉग ऑफ के ऊपर से 87 मीटर का एक और भीमकाय छक्का जड़कर समा बांध दिया। जी हां, इस ओवर से 15 रन आए और चेन्नई का स्कोरबोर्ड फिर से बुलेट की तरह रफ्तार से दौड़ने लगा। 11वें ओवर में अश्विनी कुमार की तीसरी गेंद पर एक लाजवाब चौका लगाकर संजू सैमसन ने अपना शानदार और बेमिसाल अर्धशतक स्टाइल में पूरा किया। जी हां, एक छोर से संजू चट्टान की तरह डटे हुए थे तो दूसरे छोर से उन्हें ब्रेविस का साथ मिल रहा था। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर ब्रेविस ने एक छोटी गेंद को गोली की रफ्तार से बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए भेज दिया, लेकिन अश्विनी कुमार ने अपनी हार नहीं मानी और आखिरी गेंद पर खतरनाक दिख रहे ब्रेविस को जसप्रीत बुमराह के हाथों कैच आउट करवाकर हिसाब बराबर कर लिया। डिवॉल्ट ब्रेविस 11 गेंदों में 21 रन बनाकर आउट हुए और मुंबई ने एक बार फिर चेन्नई की पनपती हुई साझेदारी को तहस नहस कर दिया। अब मैदान पर कार्तिक शर्मा उतरे थे, लेकिन विकेट गिरने का दबाव चेन्नई के बल्लेबाजों पर साफ दिखने लगा था। मिशेल सेंटनर और अश्विनी कुमार ने अपनी कसी हुई गेंदबाजी से चेन्नई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का एक भी मौका नहीं दिया। 12वें और 13वें ओवर में चेन्नई की आतिशी बल्लेबाजी पूरी तरह खामोश नजर आई, जिसने इस महामुकाबले को एक बेहद रोमांचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया। अश्विनी कुमार के इस किफायती ओवर में जी हां चेन्नई की टीम को बस 3 ही रन नसीब हुए थे। अचानक से ही चेन्नई का रन रेट किसी गिरते हुए झरने की तरह नीचे आता जा रहा था और सारा दबाव अब संजू सैमसन के कंधों पर बढ़ चुका था। ऐसे नाजुक मौके पर कप्तान ने एक बार फिर अनुभवी मिशेल सेंटनर को गेंद थमाई, लेकिन दोस्तों मिशेल सेंटनर के इस ओवर में नए बल्लेबाज कार्तिक शर्मा ने अपनी बाहुबली ताकत का ऐसा जबरदस्त मुजाहिरा पेश किया कि वानखेड़े का शोर 7वें आसमान पर पहुंच गया। कार्तिक ने ओवर की दूसरी ही गेंद पर बिजली की तरह चहल कदमी की और लॉग ऑन के ऊपर से जी हां एक बेहद खूबसूरत और दर्शनीय छक्का जड़ दिया। कार्तिक यहीं नहीं रुके, उन्होंने 5वीं गेंद पर तो उससे भी भीमकाय छक्का सेंटनर के ऊपर टांग दिया। मिशेल सेंटनर का इस मुकाबले का आखिरी ओवर उनके लिए किसी बुरे सपने जैसा साबित हुआ, क्योंकि 2 करारे छक्कों ने ओवर का पूरा रंग बदल दिया था। चेन्नई के ये जाबाज बल्लेबाज विकेट गिरने के बावजूद रनों का पीछा करना नहीं भूल रहे थे, लेकिन अब समय था उस गेंदबाज का जो मुंबई के लिए इस मुकाबले का सबसे बड़ा और खतरनाक हथियार साबित हुआ था। जी हां, अल्लाह गजम्फर ने आक्रमण पर लौटते ही सेट हो चुके संजू सैमसन और पिछले ओवर के हीरो कार्तिक शर्मा को अपनी फिरकी के जाल में ऐसा बांधा कि वे हाथ तक नहीं खोल पाए। गजम्फर के इस आखिरी स्पेल से मात्र 4 रन आए। इस युवा स्पिनर ने आज मुंबई के लिए सोने जैसी शुद्ध गेंदबाजी करके दिखाई। पारी का 16वां ओवर लेकर जब क्रिस भगत आए तो संजू सैमसन ने फिर से अपना वही रौद्र रूप धारण कर लिया। संजू ने 2 कड़क चौके और एक धमाकेदार गगनचुंबी छक्का लगाकर इस ओवर को रनों
रनों से लबालब कर दिया। चेन्नई की ये पनपती साझेदारी अब फिर से मुंबई के लिए परेशानी का सबब बनने लगी थी। दबाव अब कप्तान हार्दिक पांड्या के चेहरे पर साफ झलक रहा था। उन्होंने तुरंत अपने सबसे भरोसेमंद सिपाही जसप्रीत बुमराह को आवाज लगाई। बुमराह ने आते ही अपनी आग उगलती गेंद पर सेट हो चुके कार्तिक शर्मा को मिचेल सैंडनर के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई की टीम को फिर से जान फूंक दी। आपको बता दें कि कार्तिक शर्मा इस मुकाबले में 19 गेंदों में 18 रनों की जुझारू पारी खेलकर पवेलियन लौटे। मिचेल सैंडनर ने हवा में गोता लगाकर एक हैरत अंगेज कैच पकड़ा और अपनी टीम को यह बड़ी सफलता दिलाई। मैदान पर अब जेमी ओवरटन का आगमन हुआ था। 18वें ओवर में अश्विनी कुमार के खिलाफ ओवरटन ने अपनी बाजुओं की शक्ति दिखाई और 2 शानदार चौके और एक ताबड़तोड़ छक्का जड़कर ओवर से 15 रन बटोर लिए। लेकिन अश्विनी कुमार ने अंतिम गेंद पर अपना बदला लिया और जेमी ओवरटन को सीधे नमन धीर के हाथों कैच आउट करवा दिया। ओवरटन 7 गेंदों में 15 रनों का अपना काम बखूबी कर चुके थे। अब यहां से आगे सारा बोझ संजू सैमसन के अकेले कंधों पर था और उनका साथ देने आए थे अकील हुसैन। 19वें ओवर में जब बुमराह लौटे तो उन्होंने अपनी सटीक यॉर्कर से बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन ओवर खत्म होते होते किस्मत ने दगा दे दिया और बुमराह ने एक और 9 बॉल डाल दी। फ्री हिट मिलते ही चालाक संजू सैमसन ने अपनी जादुई कलाइयों का इस्तेमाल किया और एक गजब का चौका बटोर लिया। बुमराह के इस ओवर से चेन्नई को 10 महत्वपूर्ण रन मिल चुके थे। अब मुकाबला अपने अंतिम पड़ाव यानी आखिरी ओवर में पहुंच चुका था। क्रिश भगत की पहली ही गेंद पर संजू सैमसन ने एक लाजवाब पुल शॉट खेला और 85 मीटर लंबाई गगनचुंबी छक्का जड़कर कोहराम मचा दिया। चौथी गेंद पर संजू सैमसन ने डीप एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से एक और आसमानी छक्का जड़ा और अब वे अपने ऐतिहासिक शतक के बेहद करीब पहुंच चुके थे। पारी के बिल्कुल अंतिम गेंद बची थी और संजू को अपने शतक के लिए बस एक बाउंड्री चाहिए थी। संजू ने अपनी पूरी ताकत और क्लास झोंक दी और एक शानदार चौका जड़कर इस साल का अपना दूसरा और इस मुकाबले का, जी हां, इस महामुकाबले का सबसे यादगार शतक मुंबई के खिलाफ अपने स्टाइल में पूरा किया। संजू सैमसन की यह शतकीय पारी इतनी ज्यादा मंत्रमुग्ध कर देने वाली थी कि वानखेड़े में मौजूद चेन्नई के फैंस से लेकर मुंबई के फैंस तक ने खड़े होकर इस योद्धा के लिए तालियां बजाई। खुद मुंबई के कप्तान हार्दिक पांड्या और खिलाड़ियों ने, जी हां, और खिलाड़ियों ने भी संजू सैमसन की इस पारी की दिल से सराहना की। संजू सैमसन की इसी प्रलयकारी शतकीय पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने निर्धारित 20 ओवरों में 207 रनों का एक हिमालय जैसा लक्ष्य मुंबई इंडियंस के सामने खड़ा कर दिया। इसके बाद चेन्नई से मिले 208 रनों के एक विशाल और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा करने मुंबई के 2 दिग्गज ओपनर बल्लेबाज मैदान में उतरे। गजब के फॉर्म में चल रहे क्विंटन डिकॉक और दानिश मालेवर के कंधों पर इस महामुकाबले में अपनी टीम को एक शानदार और तूफानी शुरुआत दिलाने की बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी। तो वहीं दूसरी ओर चेन्नई की टीम की तरफ से आज एक बिल्कुल अलग ही अप्रोच देखने को मिला। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने पहला ओवर स्पिनर अकील हुसैन के हाथों में थमाया। अकील हुसैन के इस ओवर की शुरुआत कुछ खास अच्छी नहीं रही और पैरों पर गिरी इस ओवर की दूसरी गेंद को क्विंटन डिकॉक ने अपनी जादुई कलाइयों के सहारे बैकवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ एक गगनचुंबी छक्के के लिए भेज दिया था। मुंबई की बल्लेबाजी शुरुआत से ही अपने आक्रामक इरादे साफ कर रही थी, लेकिन दोस्तों इस ओवर की आखिरी गेंद पर कहानी में एक बड़ा ट्विस्ट आया जब मुंबई के दूसरे ओपनर दानिश मालेवर अपनी पहली ही गेंद पर संजू सैमसन के हाथों एक आसान सा कैच थमा बैठे। दानिश मालेवर इस मुकाबले में अपना खाता तक नहीं खोल पाए। लगातार 2 मुकाबलों में इस खिलाड़ी को मौके मिले थे, लेकिन दोनों ही बार ये बल्लेबाज अपनी टीम के लिए कुछ भी खास नहीं कर पाया। अब मैदान पर शानदार फॉर्म में चल रहे नमन धीर का आगमन हुआ था। अकील हुसैन के इस पहले ओवर से 7 रन जरूर आए थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण विकेट भी चेन्नई की झोली में जा चुका था। पारी के दूसरे ओवर में मुकेश चौधरी गेंदबाजी का मोर्चा संभालने आए। मुकेश चौधरी अपनी पहली ही गेंद से लाजवाब और सटीक टप्पे पर गेंदबाजी कर रहे थे। इस ओवर की पहली 4 गेंदों पर तो क्विंटन डिकॉक एक भी रन नहीं बना सके, जिसने डिकॉक के ऊपर दबाव का पहाड़ खड़ा कर दिया था। इसी दबाव का फायदा उठाते हुए अगली ही गेंद पर मुकेश ने डिकॉक को अपने जाल में फंसाया और बल्ले का अंदरूनी किनारा लगकर क्विंटन डिकॉक सीधे बोल्ड हो गए। डिकॉक इस मुकाबले में 10 गेंदों में मात्र 7 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। देखते ही देखते दूसरे ही ओवर में मुंबई के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज मैदान से बाहर भेज दिए गए थे। एक गजब की और सनसनीखेज शुरुआत चेन्नई की टीम को इस महामुकाबले में मिल चुकी थी। अब बल्लेबाजी के लिए मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव मैदान पर उतरे और सूर्य ने आते ही अपनी पहली ही गेंद पर एक कमाल का और
कलात्मक चौका लगाकर अपना खाता खोला। अब यहां से मुंबई की डूबती नैया को संभालना बेहद जरूरी था। लेकिन दोस्तों, पारी के तीसरे ओवर में अकील हुसैन ने एक बार फिर गेंद थामी और कमाल करके दिखाया। उन्होंने अपने इस ओवर की तीसरी गेंद पर मुंबई के सबसे बेहतरीन फॉर्म में चल रहे बल्लेबाज नमन धीर को ही अपनी फिरकी में उलझाकर क्लीन बोल्ड कर दिया। नमन धीर इस मुकाबले में अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे और वानखेड़े के मैदान पर अब सन्नाटा पसर चुका था। मुंबई की टीम अब बहुत ही बड़ी मुसीबत में नजर आ रही थी, क्योंकि देखते ही देखते टॉप के 3 दिग्गज बल्लेबाज चेन्नई के गेंदबाजों ने पवेलियन भेज दिए थे। अब मैदान पर पिछले मुकाबले के शतकवीर तिलक वर्मा आए थे। अकील हुसैन का ये ओवर विकेट मेडन साबित हुआ, जिसने चेन्नई की पकड़ मैच पर और भी मजबूत कर दी थी। इसके बाद फिर से मुकेश चौधरी गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भी मुंबई के बल्लेबाजों को हाथ खोलने का कोई मौका नहीं दिया। लेकिन फिर भी ओवर की 5वीं गेंद पर सूर्य कुमार यादव ने अपना क्लास दिखाया और बेहतरीन टाइमिंग के साथ बैकवर्ड पॉइंट के ऊपर से, जी हां, बैकवर्ड पॉइंट की तरफ एक लाजवाब चौका बटोर लिया। इस मुकाबले में सूर्य थोड़ा अपने रंग में लौटते हुए नजर आ रहे थे और इसी की सख्त जरूरत मुंबई की टीम को थी। पारी के 5वें ओवर में चेन्नई की तरफ से सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज अंशुल कंबोज को आक्रमण पर लगाया गया। ओवर की तीसरी गेंद पर तिलक वर्मा को बल्ले का बाहरी किनारा लगकर शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक महत्वपूर्ण चौका हासिल हो गया। लेकिन दोस्तों, मुंबई का रन रेट अभी भी कछुए की रफ्तार से चल रहा था। मुंबई के सामने एक बहुत ही विशाल लक्ष्य था और अगर इस रन रेट को तेजी से नहीं बढ़ाया जाता तो चेन्नई की गेंदबाजी पूरी तरह हावी हो सकती थी। अब पावर प्ले के आखिरी ओवर में मुकेश चौधरी एक बार फिर लौटे, लेकिन इस पावर प्ले में मुंबई की टीम की तरफ से पावर वाला प्ले कहीं नजर नहीं आ रहा था। चेन्नई के गेंदबाजों ने मुंबई की बल्लेबाजी को पूरी तरह से जंजीरों में बांधे रखा था। पावर प्ले के अंत तक मुंबई की टीम 3 विकेट के नुकसान पर मात्र 19 रन ही बना पाई थी। रिक्वायर्ड रन रेट अब मुंबई की टीम को इस मुकाबले में बुरी तरह से बैकफुट पर धकेल रहा था और तिलक वर्मा व सूर्य कुमार यादव की इस जोड़ी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही थी। एक बार फिर अंशुल कंबोज गेंदबाजी पर आए और उन्होंने भी ऐसी गजब की गेंदबाजी की जिसे देखकर मुंबई का पूरा खेमा परेशान हो चुका था। किसी भी तरह से कोई चौका या छक्का मुंबई की टीम को नहीं मिल पा रहा था और इस 7वें ओवर से मात्र एक ही रन आया। कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपने गेंदबाजों के इस प्रदर्शन से बेहद खुश नजर आ रहे थे। अब पारी के 8वें ओवर में मुकेश चौधरी अपना लगातार चौथा और स्पेल का आखिरी ओवर डालने के लिए तैयार थे। लेकिन दोस्तों, मुकेश चौधरी के स्पेल के इस आखिरी ओवर की पहली ही गेंद पर तिलक वर्मा ने अपनी बाजुओं की असली ताकत दिखाई और थर्ड मैन की तरफ एक गजब का और कड़क चौका बटोर लिया। थके हुए मुकेश चौधरी के इस ओवर में अब मिस्टर 360 सूर्य कुमार यादव ने भी अपनी जादुई टाइमिंग का मुजाहिरा पेश किया और बैक टू बैक 2 शानदार चौके जड़ दिए। बहुत समय बाद वानखेड़े के दर्शकों को मुंबई की टीम के लिए एक बड़ा और धमाकेदार ओवर आता हुआ नजर आ रहा था। मुकेश चौधरी के इस आखिरी ओवर से मुंबई ने कुल 16 रन बटोरे। जी हां, अब यहां से मुंबई की टीम को इसी तरह की विध्वंसक बल्लेबाजी की सख्त जरूरत थी, क्योंकि आवश्यक रन रेट 13.5 रनों के पार पहुंच चुका था। ऐसे में कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने चेन्नई के सबसे खतरनाक मिस्ट्री स्पिनर नूर अहमद को मोर्चे पर लगाया। नूर अहमद ने अपनी फिरकी से पहली 5 गेंदों पर बल्लेबाजों को बांधे रखा, लेकिन आखिरी गेंद पर सूर्य ने अपने अनुभव का पिटारा खोला और ऑफ साइड की गेंद को खींचकर सीधे गेंदबाज के बगल से चौके के लिए निकाल दिया। अब मुंबई की यह साझेदारी किसी मजबूत दीवार की तरह खड़ी होती नजर आ रही थी। अगले ओवर में जेमी एवर्टन गेंदबाजी पर आए, लेकिन तिलक वर्मा उन पर पूरी तरह छाए रहे। जी हां, तिलक ने अपनी क्लास दिखाते हुए मिड ऑफ की तरफ 2 लाजवाब चौके जड़ दिए। जेमी ओवर्टन के होश उड़ चुके थे। ओवर्टन को तिलक की ये बेखौफ बल्लेबाजी रास नहीं आई और दोनों खिलाड़ियों के बीच मैदान पर तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। रोमांच अब 7वें आसमान पर था। 11वें ओवर में नूर अहमद फिर लौटे और तिलक ने आगे बढ़कर एक और शानदार चौका जड़ा, लेकिन नूर ने अपनी सदी हुई गेंदबाजी से इस ओवर में सिर्फ 9 रन दिए। किफायती गेंदबाजी के चलते रिक्वायर्ड रन रेट अब आसमान छूने लगा था और मुंबई को एक बड़े ओवर की तलाश थी। तभी 12वें ओवर में अकील हुसैन ने अपनी जादुई गेंद पर तिलक वर्मा को क्लीन बोल्ड कर दिया। जी हां, तिलक वर्मा इस मुकाबले में 29 गेंदों में 37 रनों की जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। ये मुंबई के लिए किसी भीषण झटके से कम नहीं था, क्योंकि तिलक से इस मुकाबले में बहुत बड़ी उम्मीदें थी। मैदान पर अब कप्तान हार्दिक पांड्या का आगमन हुआ, लेकिन पारी का 13वां ओवर मुंबई के किसी काल की तरह
आया। जी हाँ, नूर अहमद ने अपनी पहली ही गेंद पर हार्दिक पांड्या को मुकेश चौधरी के हाथों कैच आउट करवाकर पूरे वानखेड़े स्टेडियम में सन्नाटा पसरा दिया। कप्तान हार्दिक मात्र 2 गेंदों में 1 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। हार्दिक ने अपनी गेंदबाजी में जितने रन लुटाए थे उसका आधा भी वे अपने बल्ले से नहीं जोड़ पाए। अगले ही पल बड़े शॉट के चक्कर में शेरफन रदरफोर्ड भी अंशुल कंबोज को कैच थमा बैठे और अपना खाता भी नहीं खोल सके। देखते ही देखते मुंबई की बल्लेबाजी ने खुद ही इस मुकाबले से अपने हाथ खींच लिए थे। नूर अहमद के इस 2 विकेट वाले प्रलयकारी ओवर से सिर्फ 2 रन आए। 14 ओवर में अकील हुसैन ने मुंबई के ताबूत में आखिरी कील ठोक दी। अब उन्होंने मुंबई की अंतिम उम्मीद सूर्य कुमार यादव को उनके फेवरेट स्वीप शॉट पर सरफराज खान के हाथों कैच आउट करा दिया। सूर्य 30 गेंदों में 36 रनों की पारी खेलकर आउट हुए। जिस तरह का जोश और एनर्जी चेन्नई के बल्लेबाजों में दिखी थी उसकी आधी भी मुंबई के सूरमाओं में नजर नहीं आई। अब मैदान पर शार्दुल ठाकुर और कृष भगत क्रीज पर थे, लेकिन वे सिर्फ हार के अंतर को कम करने के इरादे से ही बल्लेबाजी कर रहे थे। चेन्नई की गेंदबाज लगातार प्रहार कर रहे थे और जल्द से जल्द इस पारी का अंत करना चाहते थे। अंत जी हाँ, 17वें ओवर में जेमी ओवरटन ने अपनी तीखी गेंद पर कृष भगत को गुरजपनीत सिंह के हाथों कैच आउट करवाकर मुंबई का 9वां विकेट भी गिरा दिया। कृष भगत 15 गेंदों में 7 रन बनाकर पवेलियन लौटे। मुंबई के बस 2 ही विकेट शेष थे और अश्विनी कुमार मैदान पर कदम रख चुके थे। लेकिन इस विकेट के बाद जैसे ही अगला ओवर शुरू हुआ, गेंदबाजी पर आए अंशुल कंबोज ने अपनी आग उगलती गेंद पर दूसरे छोर पर टिके हुए शार्दुल ठाकुर को डिवॉल्ट ब्रेविस के हाथों कैच आउट करवा दिया। जी हां, शार्दुल ठाकुर इस रोमांचक मुकाबले में 12 गेंदों में मात्र 6 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। अब मुकाबला लगभग अपने अंतिम पड़ाव पर था और मुंबई का आखिरी विकेट मैदान पर बचा था। अंतिम योद्धा के रूप में जसप्रीत बुमराह ने क्रीज पर कदम रखा। इसके बाद अश्विनी कुमार और बुमराह ने मिलकर हार के फासले को कम करने के लिए थोड़े बहुत रन स्कोर बोर्ड पर जोड़े, लेकिन चेन्नई की जीत अब दीवार पर लिखी इबारत की तरह साफ नजर आ रही थी। अंत में पारी के 19वें ओवर में गेंदबाजी पर आए गुरजपनीत सिंह ने अपनी चतुराई भरी गेंद पर जसप्रीत बुमराह को फंसाया और विकेट के पीछे खड़े संजू सैमसन ने एक शानदार कैच लपककर मुंबई की पारी का अंत कर दिया। इसी के साथ चेन्नई सुपर किंग्स ने 103 रनों के विशाल अंतर से मुंबई इंडियंस को उन्हीं के घर में मात देकर एक ऐतिहासिक और अविश्वसनीय कारनामा कर दिखाया। दोस्तों, आज के इस महामुकाबले में चेन्नई की टीम हर एक क्षेत्र में मुंबई से कहीं आगे और कमाल की साबित हुई, लेकिन खास करके बल्लेबाजी में तो आज चेन्नई के शूरवीरों का कोई तोड़ नहीं था और इस बल्लेबाजी की असली सम्राट और निर्विवाद बादशाह बने संजू सैमसन। जी हाँ, जिन्होंने वानखेड़े के मैदान पर ऐसी अव्वल दर्जे की और आतिशी पारी खेली जिसने हर क्रिकेट प्रेमी की आंखों को सुकून दे दिया। संजू सैमसन ने आज केवल 54 गेंदें खेलते हुए 10 जादुई चौके और 6 गगनचुंबी छक्के जड़कर 101 रनों की एक यादगार और नाबाद शतकीय पारी खेली। ये इस साल के आईपीएल में संजू सैमसन का दूसरा धमाकेदार शतक था और इसी ऐतिहासिक पारी की बदौलत चेन्नई की टीम इस महामुकाबले में जीत का परचम लहरा पाई। तो दोस्तों, आप संजू सैमसन की इस अद्भुत बल्लेबाजी और उनके इस आकर्षक शतक के लिए उन्हें 10 में से कितने अंक देना चाहेंगे? आप अपनी राय नीचे कमेंट में देना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।